नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। ठीक है, क्या देखा था हमने एक्टिविटी 1.1 में कि जिसमें मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया था और उसको जब वो बर्न हुआ था, जब वो जला था तो क्या हुआ था, ऑक्सीजन से मिलके वो बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसे बर्न किया, फिर वो ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ और फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये कैसा फॉर्म है, ये एक लॉन्ग फॉर्म है, लंबा है। तो हमें क्या कह रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, एक हमें शॉर्टर फॉर्म चाहिए। इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। ठीक है, हम इसको छोटे तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको सिंपलेस्ट वे, इसका सिंपलेस्ट वे क्या है करने का, सिंपल वे इस चीज़ को लिखने का, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन। कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। The substances that undergo chemical change in the reaction 1.1 ये है जो सब्सटेंस होते हैं जो जिनमें चेंज आता है। तो जैसे कि चेंज किस में आया है, चेंज किस में आया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, जिसमें चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। जो न्यू सब्सटेंस बनता है इन दोनों में चेंज आने की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें चेंज आता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट जो बनता है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ए वर्ल्ड इक्वेशंस, ये क्या है, इस रिएक्शन को जिस तरह से ये लिखी हुई है इसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। ठीक है, ये जो वर्ड इक्वेशन जो होती है इसमें क्या दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि रिएक्टेंट में जो चेंज हुआ है किस में, प्रोडक्ट में, किसके थ्रू दिखाते हैं हम, एरो के थ्रू दिखाते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट, ये जो रिएक्टेंट है ये इस एरो से दिखाते हैं कि ये किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट होती हैं, रिएक्टेंट्स वो किधर लिखते हैं, वो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको बोलते हैं LHS। LHS पढ़ा होगा मैथ में, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जो हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं हम उसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। प्लस साइन हम क्यों लगाते हैं कि, और साथ में क्या क्या चीज़ें, मैग्नीशियम है प्लस और क्या है साथ में ऑक्सीजन, इसलिए लगाया है कि ये दोनों को मिला के, इन दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो किधर लिखते हैं, हम लिखते हैं RHS में, राइट हैंड साइड में, विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। प्लस साइन भी लगाते हैं, जैसे कि अगर सपोज इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी बन रही होती तो हम प्लस लगा के लिखते हैं हाइड्रोजन भी रिलीज हुई है, बट एक्चुअली इस रिएक्शन में हाइड्रोजन तो रिलीज हुई नहीं, तो इसलिए हमने नहीं लिखा, बस इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना था। अगर इसमें कुछ और बनता प्रोडक्ट में तो हम प्लस लगा के लिख देते। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड द प्रोडक्ट्स। जो एरो हेड होता है, एरो हेड क्या होता है, ये जो एरो का हेड होता है इसको बोलते हैं एरो हेड। तो ये जो एरो हेड होता है ये किधर पॉइंट करता है, किधर की तरफ पॉइंट करता है, ये करता है प्रोडक्ट्स की तरफ पॉइंट करता है। और ये दिखाता है, क्या दिखाता है, डायरेक्शन, क्योंकि एरो का काम होता है डायरेक्शन दिखाना कि ये जो रिएक्शन है कहाँ से चली है, ये रिएक्शन जो चली है यहाँ से चली है, मैग्नीशियम से, ऑक्सीजन से, और क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया। जो भी कुछ समझ में ना आए उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो मैं अगली क्लास में या फिर कमेंट सेक्शन में हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूँगी। सो चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं उसका जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। चलो, तो ये वाले जो है टॉपिक ये ख़त्म हुआ केमिकल इक्वेशन का, ये पैराग्राफ। अब देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है।
अब ये है जो केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं, ये होती है केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे सिखाया है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे लिखते हैं और उसको कैसे बैलेंस करते हैं। इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। अब हम इसको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ठीक, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। हमने देखा, पहले हमने क्या देखा, पहले हम बोल रहे थे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन और फिर इसको ऑक्सीजन मिला इसे सेंटेंस फॉर्म में। तो इन्होंने बोला कि ये तो बहुत लंबा होता है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बट अब ये क्या कह रहे हैं कि क्या हम इसको इस वाले रिएक्शन को और छोटा करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पसंद है अपना काम कैसे रखना, सिंपल रखना और आसान करना। ठीक है, तो हम इसको और देखेंगे कि हम इसको और सिंपल बना सकते हैं। तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words। तो हम जो है केमिकल इक्वेशंस को हम और भी ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा यूज़फुल और मतलब छोटे तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं। कैसे, अगर हम वर्ड्स की जगह हम उनके जो केमिकल फॉर्मूले हैं अगर हम उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, किसकी जगह, वर्ड्स की जगह केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। जो ये केमिकल इक्वेशन जो होती है, कौन सी इक्वेशन, ये होती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है इक्वेशन। ये क्या होती है, ये होती है इक्वेशन। ये भी इक्वेशन है, पर ये कौन सी इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है। जो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन। जो इक्वेशन जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एक केमिकल रिएक्शन को। इफ़ यू रिकॉल formulae of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। अगर तुम लोगों को पता हो कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम इस ऊपर वाली वर्ड इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं, Mg। ऑक्सीजन क्या होता है, O2। ऑक्सीजन को O लिखते हैं। फिर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow। अब क्या बोल रहे हैं कि ये हमने इक्वेशन बना ली, पर हमें इसका इक्वेशन को बैलेंस भी तो करना होगा। जो इनके जो नंबर्स हैं ऑफ एटम्स के, हमें इनको बैलेंस करना होगा। ठीक है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। LHS और RHS में ये LHS है। ठीक, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड। क्या नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बराबर हैं ईच एलिमेंट के। तो क्या हो गया, अगर ईच एलिमेंट के नंबर जो हैं वो बराबर हैं, तो अगर ईच जो हैं एलिमेंट के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, अगर वो बराबर हो गए बोथ दी साइड में, इस साइड में LHS इस इक्वल टू RHS, जो हम मैथ में करते थे वही हम देखेंगे कि LHS जो है वो इक्वल है RHS के, तो हमारा जो है इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस होगी। क्या, इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अगर इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, मास की, हम वेट की बात नहीं कर रहे। और साइंस में मास और वेट दोनों अलग अलग होता है, तो हम यहाँ मास की बात कर रहे हैं। अगर दोनों की जो है इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इनका जो मास है वो भी बैलेंस नहीं होगा और हमें मास को बैलेंस करना होगा। तो सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन जो होती है इसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन की। और इक्वेशन 1.2 जो है वो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जो जिस तरीके से केमिकल फार्मूले को लिखते हैं उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और ये किसकी है, फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अब यहाँ पे है क्या, ये
जो है ये इक्वेशन जो इन्होंने दे रखी है, क्या वो बैलेंस है? ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि Mg के कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 हैं। और यहाँ पे कितना है? Mg तो 1 है पर ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। तो ये जो है इक्वेशन बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब हम पढ़ेंगे बैलेंस कैसे करते हैं। इस वाले इक्वेशन में क्या लगा देंगे हम? यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 mg के पहले लगा देंगे, तो ये इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस हो जाती है। अब हम एक पढ़ेंगे इसे डिटेल में कैसे करते हैं बैलेंस इक्वेशंस को। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9। ठीक है, क्लास 9 में हमने एक पढ़ा था, क्या लॉ पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या होता है कि मास जो होता है या वो तो बनता भी नहीं है और ना डिस्ट्रॉय होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है ना बनता है। जो मास पहले था वो उतना ही रहता है, बस वो क्या हो जाता है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो मास होता है वो सेम ही रहता है जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी कि रिएक्टेंट में जो पहले मास था जो प्रोडक्ट में बना है वो मास सेम ही रहेगा। जैसे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ना तो बनेगा ना तो बर्बाद होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा। जो है पहले अगर रिएक्टेंट में 1 था तो प्रोडक्ट में भी 1 ही होगा। ठीक, अगर 10 था तो इधर भी 10 होगा। दैट इज द टोटल मास ऑफ द elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। तो क्या यही चीज़ बोल रहे हैं, जो मास है टोटल मास होगा एलिमेंट का, अगर प्रोडक्ट में अगर जितना है उतना ही इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? जो रिएक्टेंट में है उसके इक्वल होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हम मास में यहाँ पे क्या देखेंगे? हम नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे जो ईच एलिमेंट में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, रिमेन दी सेम। तो हम यहाँ पे मास में क्या देखेंगे? हम देखेंगे इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स जो बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे कि हेंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमें क्या करना होगा? हम इक्वेशन तो लिख लेंगे पर उससे हमें स्केलेटल जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हमें बैलेंस करना होगा। ठीक है, इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? क्या है हमारी जो इक्वेशन 1.2 है वो बैलेंस्ड है? हमारी इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड है? हमारी इक्वेशन 1.2 बैलेंस है? ये रही इक्वेशन 1.2। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है जैसे मैंने बताया। Let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as, ये हमारी क्या है? ये है हमारी word equation। ठीक, क्या है? जिंक लिया है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और रिएक्शन होके क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। क्योंकि प्रोडक्ट में एक और सब्सटेंस बना है तो हमने क्या लगाया? प्लस, कि जिंक सल्फेट तो बना है और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी बना है, इसलिए हमने प्लस साइन लगाया है। अब इस वर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में, जो कि है ये। जिंक को क्या लिखता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSU4। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब हम देखेंगे लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। अब हम देखेंगे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं क्या इधर और इधर बराबर है, हम वो चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, कौन कौन से हमने एलिमेंट यूज़ करे हैं। सबसे पहले हमने जिंक लिया है तो हमने यहाँ पे जिंक लिखा। हमने देखा हमने हाइड्रोजन लिया है, एक एक देख रहे हैं, एक एक एलिमेंट अलग अलग ब्रेक हम उसको तोड़ देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे अलग। फिर हमने क्या लिया है? हमने सल्फर लिया है तो हम सल्फर लिखेंगे। फिर हमने क्या लिया है? ऑक्सीजन लिया है तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया है।
ऑक्सीजन लिखा। ठीक है, अब ये चीज़ रिपीट हो गई, Zn हमने लिख लिया, सल्फर भी लिख लिया, क्योंकि यहाँ से कोई न्यू प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, जो बनेगा इनको जो भी रिएक्टेंट है उसको ही मिलके बनेगा। तो फिर हम देखेंगे LHS, पहले लिखेंगे हम LHS का नंबर ऑफ एटम्स इन दी रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड का लिखेंगे। जिंक में कितना है नंबर ऑफ एटम, 1 है तो हमने 1 लिखा। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का कितने एटम दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2। सल्फर कितना है, सल्फर हमारा 1 है तो हमने 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा 4 है। अब हम देखेंगे RHS का, अलग दूसरा कॉलम बनाएंगे किसका, RHS का। अब RHS में देखेंगे सबसे पहले जिंक है तो हम जिंक देखेंगे, जिंक का कितना है, 1 है जिंक का, तो हमने जिंक में 1 लिखा। फिर है हमारा हाइड्रोजन, देखो इसमें एलिमेंट हमने कौन सा लिखा है, हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो हमने क्या लिखा, 2। फिर हमारा क्या आया है, सल्फेट, अगला एलिमेंट है सल्फेट, हमने देखा कितना बना है सल्फेट प्रोडक्ट में, 1 बना है तो हमने 1 लिखा। ऑक्सीजन कितना आया है, 4 एटम्स हैं तो हमने 4 लिखा। फिर हम देखेंगे LHS और RHS क्या इक्वल हैं इनके, तो 1 इधर भी है 1 इधर भी है, 2 इधर है तो 2 इधर भी है, 1 इधर है तो 1 इधर भी है, 4 अगर LHS में है तो 4 RHS में है। तो यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चलो अब ऊपर वाली इक्वेशन देखें। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.2 की। अब हमने क्या क्या लिया है, Mg प्लस O2 और MgO, ठीक है, हमने लिया है Mg और क्या लिया है O। यहाँ आएगा पहले LHS, यहाँ आएगा RHS। इक्वेशन दे रखी है उन्होंने Mg प्लस O2 gives you MgO, ठीक है। अब बताओ LHS में Mg की कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। फिर हमें O है, इसमें O कितना दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 दे रखे हैं। अब हम देखेंगे RHS में प्रोडक्ट में Mg हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। फिर हमारा क्या है एलिमेंट अगला, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुई, Mg तो बैलेंस हो गया, ये तो इक्वल है, पर क्या ऑक्सीजन है इक्वल, नहीं, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, हमें चाहिए कितने, 2 ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे पहले, ठीक है। अगर हमने यहाँ 2 लिखा तो ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा RHS में, ऑक्सीजन कितना हो गया RHS में, हो गया हमारा, ये हटा दो, क्या हो गया, 2 हो गया। और मैग्नीशियम कितना हो गया, अब 2 हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस हुई, अभी भी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हमारा क्या हुआ, मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया और RHS में 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अगर हम यहाँ 2 लिख देंगे तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो RHS में भी तो 2 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर सपोज़ किसी को समझ नहीं आया तो हम इसको अभी पढ़ेंगे और डिटेल में कि इस इक्वेशन को हमने बैलेंस कैसे करा है। ये एक अभी एग्जाम्पल था, अब इसको और पढ़ेंगे, उसमें सब समझ में आ जाएगा। As the number of atoms of each element is the same on both the sides both sides of the arrow, example 1.3, तो क्या हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं यहाँ पे भी सेम नंबर्स हैं, तो क्या हो गई, ये इक्वल हो गई। अब कह रहे हैं लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम, इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, केमिकल इक्वेशन कौन सी दी है, आयरन है, वाटर है, क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब देखो इन्होंने कैसे कर रहे हैं, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि
कैसे किया है ये इक्वेशन को बैलेंस। टू बैलेंस इन्होंने 7 स्टेप्स दिए हैं। 7 स्टेप्स हैं, एक बार देख लेते हैं। 4 5 6 7 स्टेप्स, और ये 7 स्टेप्स में बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो पहले जो स्टेप में है ये कह रहे हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो है ड्रॉ क्या करो, बॉक्स बना दो अराउंड ईच फार्मूला। ये जो फार्मूला में दिख रहा है फिगर 1.5, इसमें क्या बनाया है, ये बॉक्स बनाया है, देखा, ये बना दिया। और डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोल रहे हैं, जो भी हम करेंगे हम इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम बाहर करेंगे, लेकिन इस बॉक्स के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो 3 है और ये जो 4 लिखा हुआ है या फिर ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, हम इसको टच नहीं कर सकते। या फिर हमें नंबर बढ़ाने हैं तो हम यहाँ के नंबर नहीं बढ़ाएंगे। हमें सपोज इसे 4 करना है तो हम इसे यहाँ नहीं बढ़ाएंगे। हमें जो करना होगा हमें बाहर करना होगा, अंदर डिब्बे के बॉक्स के अंदर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। स्टेप 1 ये बोलता है। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। List the number of atoms of different elements present in the unbalanced equation। जैसे 1.5 में जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, हम क्या करेंगे, पहले हम उन्हें, फिर इसके बाद स्टेप 1 के बाद डिब्बे में बनाने के बाद हम लिखेंगे। हमने लिखा हमारे क्या क्या एलिमेंट्स हैं, आयरन है, हमने आयरन लिखा, हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन। अब इसके बाद कोई और कुछ तो बचा नहीं, ये तीनों हैं, यहाँ पे भी ये तीनों ही हैं। अब हम देखेंगे LHS जो कि होता है हमारा रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आयरन कितना है, Fe कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 एटम है, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा 1 है तो हमने 1 लिख दिया। हम RHS में देखेंगे, RHS यानी कि रिएक्टेंट। अब यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है तो हमने यहाँ 3 लिखा। हमारा ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा ऑक्सीजन, 4 आ गए। और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे दे रखा है 2, तो हमने 2 लिखा। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन हमारा आयरन बैलेंस नहीं है, ना हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और बैलेंस नहीं है तो हम इसे, आप क्या करेंगे, हम इसे बैलेंस करेंगे। अब हम चलेंगे बैलेंस कैसे करेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो हमें बैलेंस करना है तो हम कहाँ से बैलेंस करना शुरू करेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। मैक्सिमम यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, यहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा एटम्स 4, किस में है, ऑक्सीजन में। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे ऑक्सीजन से। इट मे बी अ रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। तो ज़्यादा कहाँ पे हो सकता है, या तो रिएक्टेंट में हो या फिर प्रोडक्ट में। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में, हमें जहाँ पे भी है हम सबसे ज़्यादा वाला लेंगे। इस केस में कहाँ पे है, जो कि हमारा रिएक्टेंट में, सॉरी प्रोडक्ट में है। इन दैट कंपाउंड, कोई सा भी कंपाउंड हो, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हम कोई सा भी कंपाउंड हो, हम कौन सा वाले लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। यूजिंग दिस क्राइटेरिया, अगर हम ये वाला स्टेप करते हैं, ये जो क्राइटेरिया है हम उससे करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। अगर हम ये यूज़ करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा है, तो हमारा किस में ज़्यादा है, ऑक्सीजन में या ज़्यादा है, तो हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन से हम शुरू करेंगे। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS। जैसे बताया यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस द ऑक्सीजन एटम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इनिशियल। इनिशियल यानी पहले इक्वेशन में कितनी है, पहले कितनी है, 1 है। रिएक्टेंट में कितनी दिख रही है, 1 है। और प्रोडक्ट में कितनी आ रही है, 4 है। देखो छोटा कर दो, देखो ओके।
ऑक्सीजन कितनी है, एक है, यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो यही बोल रहे हैं कि पहले जो है ये पहले कितनी है, बैलेंस करने से पहले 1 है, यहाँ कितनी है, 4 है ऑक्सीजन। फिर हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस को किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ही आएगा, 4 आएगा। हमने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसका इक्वल हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, क्योंकि हम देखो, हम कम नंबर को हम ज़्यादा तो कर सकते हैं, पर हम ज़्यादा नंबर को हम कम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस वाले रिएक्टेंट को चूज़ किया है कि हम जो है 1 को हम 4 बना सकते हैं, लेकिन 4 को हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, हम ज़्यादा तो कर सकते हैं चीज़, लेकिन हम कम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, तो ये क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compounds or elements involved in the reaction. हमें जो भी नंबर ऑफ एटम्स को जो हम इक्वलाइज कर रहे हैं, जिसको भी इक्वल कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना नहीं है, हमें जो कंपाउंड के फॉर्मूले हैं हमें वो चेंज नहीं करने हैं। कैसे फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे, अगर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल देखो, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4s4s2o नॉट H2O4। ठीक है, हम डिब्बे के अंदर बॉक्स में इसलिए ही बोल रहा है क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा, पानी से कुछ और ही बन गया H2O4। ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला चेंज हो गया, और हमें केमिकल फार्मूला चेंज नहीं करना है। तो क्या है, तो हम इसलिए बॉक्स के अंदर नहीं चेंज करेंगे, हमें 4 लिखना है। तो हम 4 कहाँ लिखा है, इन्होंने बॉक्स के बाहर लिखा है, देखो लिखा 4 बाहर, ना कि हम 4 को बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक, नहीं तो वरना ये बन जाएगा H2O4, जो कि सही नहीं है। अब क्या हुआ, ये हमारी पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि हमारे अभी एक और चीज़ बैलेंस नहीं हुआ है। क्या चीज़ बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ 4 हो गया, आयरन बैलेंस नहीं हुआ। अब आते हैं 4th स्टेप पे, Fe and H atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. ठीक है, अब ये क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं, आयरन और हाइड्रोजन एटम्स अभी हमारे बैलेंस नहीं हुए। हाँ, क्यों नहीं बैलेंस हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 जा 8, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बाहर होता है उसको हम अंदर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हो गया 8, और यहाँ पे कितना है, 2 ही है। तो हम अब हमारा ज़्यादा किस में हो गया, बताओ, हाइड्रोजन में ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू आयरन। आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है, 3 है, और यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 8 है। और सबसे पहले हम कौन सा वाला चूज़ करेंगे, जिसमें ज़्यादा है। तो ज़्यादा किसका है, हाइड्रोजन का, तो हम हाइड्रोजन लेंगे। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन दी पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या लिखा है, हमने क्या लिखा, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H atoms make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS। अब देखो क्या करा हमने, इनिशियल कितना है, इनिशियल 8 है, 8 है ना टोटल, और प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। ये भूल जाओ, ये भूल जाओ अभी। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे पूछ रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है, 8 है ये, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम ज़्यादा वाले को तो छुएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसको 4 को, ये जो 2 है हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 8, बैलेंस हो गई। तो अब ये क्या हो गई, बैलेंस होने के बाद अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 हम कहाँ लिखेंगे, बॉक्स के बाहर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ देखो 4 हमने कहाँ लिखा है, बॉक्स के बाहर लिखा है। अब हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, हाइड्रोजन भी हमारा हो गया 4 2 जा 8। ऑक्सीजन कितना है, 4, देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4, ये हो गई। पर अभी हमारा आयरन बैलेंस नहीं हुआ, आयरन कितना है, 3 है, और यहाँ पे 1 है। अब आयरन को बैलेंस करते हैं। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे
एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन को देखी, हमें पता चला कि हमारा आयरन बैलेंस नहीं है, तो हमने आयरन को लिया, फिर हम उसको लिखेंगे। इनिशियल क्या है, आयरन हमारा 1 है, ये भूल जाओ, ये भी भूल जाओ। प्रोडक्ट में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 3 लाना है हमें, ज़्यादा वाले नंबर को लेके जाना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगी। और इस 3 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। तो क्या हो जाती है हमारी जो इक्वेशन बनेगी, 3 आयरन यहाँ हो गया और 3 आयरन के एटम 3 एटम्स यहाँ हो गए। ठीक है, बराबर हो गई इक्वेशन आयरन की। अब हम 6 में क्या करेंगे, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इधर का LHS और RHS में एक एक करके कि एटम इन दोनों के बोथ साइड के इक्वल हैं कि नहीं। चलो चेक करते हैं। यहाँ कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3। यहाँ कितने हैं, 3। फिर हाइड्रोजन कितना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 2 जा 8। यहाँ कितना है, यहाँ पे भी 8 है, 4 2 जा 8। ऑक्सीजन कितना है, 4। यहाँ कितना है, 4। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। क्या हो गई, हमारी इक्वल हो गई। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। हमारे जो एलिमेंट्स थे दोनों में बराबर हो गए, तो इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो हमने इतने सारे स्टेप्स में आके जो हमने बैलेंस किया है इक्वेशन को, इस जो मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे मेक ट्रायल्स, हम बार बार ट्रायल्स कर रहे हैं। ट्रायल्स क्या होता है, ट्राई कर रहे हैं इक्वेशन को क्या करने की, बैलेंस करने की। बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है, जो हम बाहर लिख रहे हैं, ये है कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरीके से हम जो है बार बार ट्राई कर रहे हैं अपना स्मॉलेस्ट नंबर को होल नंबर, मतलब स्मॉल नंबर लेते हैं, फिर उसको बराबर करते हैं और कोफिशिएंट के थ्रू, तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हो गई हमारा, यहाँ पे बैलेंस हो गई। अब लास्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं, अब हम लिखेंगे राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है, हम इनके सिंबल्स लिखेंगे। फिजिकल स्टेट की भी सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है, वो लिखेंगे। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9। अब हम 1.9 वाली इक्वेशन कहाँ गई, ये भी। अब देखो 1.9 वाली इक्वेशन में यहाँ पे पता चल रहा है कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो क्या हुआ, अब हमें ये लिखना होगा, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें इस वाली इक्वेशन से 1.9 वाली इक्वेशन से हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है या कौन सा गैस है, कुछ नहीं पता चल रहा। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो अब हमें टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि हमें इसी इक्वेशन से पता चल जाए कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, हमें इतना ज़्यादा पढ़ना ना पड़े कि इस इक्वेशन में क्या क्या डाला है, बस इक्वेशन को देखा और उससे पता चल गया अच्छा कि ये इक्वेशन में ये चीज़ हुई है, अच्छा सॉलिड था, पानी क्या है, वाटर है। इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम शब्दों में। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसमें इनके जो फिजिकल स्टेट हैं हम वो मेंशन करते हैं विद देयर केमिकल फॉर्मूले। द गैसियस, लिक्विड एंड एक्वस solid states of reactant and products are represented by the notation G, L, AQ and S। तो हम इसलिए केमिकल रिएक्शन में केमिकल फॉर्मूले में क्या मेंशन करते हैं कि गैसियस जो कि रिप्रेजेंट होता है G से, लिक्विड जो होता है रिप्रेजेंट होता है L से, और एक्वस होता है सॉल्यूशन यानी कि जैसे कि सपोज पानी में नमक मिला दिया तो उसमें क्या है, वो एक सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस। कि कोई चीज़ है जो कि किसी लिक्विड में मिक्स है, सॉल्युबल है, तो उसको बोलते हैं एक्वस। तो एक्वस है तो AQ, सॉलिड स्टेट में है तो S। ठीक है,
द वर्ड aqueous AQ is written if the reactant or the product is present as a solution in water. ठीक है, यहाँ पे भी बताया AQ जो होता है किसके लिए लिखते हैं, या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट अगर पानी में या फिर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है तो उसके लिए लिखते हैं AQ. टू बैलेंस द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम्स ये वाली. क्यों यहाँ पे लिख दिया एस, क्योंकि ये सॉलिड है. गैस, वाटर जो है यहाँ पे गैस की फॉर्म में, गैस यानी कि स्टीम. यहाँ फिर ये सॉलिड है और यहाँ पे क्या है, गैस है. नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद द H2. पर क्यों हमने पानी, H2 क्या होता है पानी, हमने क्या लिखा है, G लिखा है. क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो वाटर है इस रिएक्शन में कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम के फॉर्म में, ना कि लिक्विड फॉर्म में. स्टीम है ये. Using physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो फिजिकल स्टेट्स हैं आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल रिएक्शन, तभी नहीं इंक्लूड की जाती, मतलब जब इट इज़ नॉट, मतलब कि ज़रूरी नहीं है. अगर ज़रूरी है तो हमें ये लिखना ही होगा और यूजुअली हम लिखते ही हैं. बहुत कम केसेस होता है जहाँ पे नहीं लिखते. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure or catalyst etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. और क्या होता है, साथ ही साथ हम ये तो लिखते ही हैं कि ये इनका जो फिजिकल स्टेट क्या है क्या नहीं है, हम वो तो लिखते हैं. और अगर साथ ही साथ हम उसमें टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है और अगर प्रेशर भी लग रहा है या कैटलिस्ट यूज हुआ है तो हम उस क्या लिखते हैं इक्वेशन में, हम ये सब चीज़ लिखते हैं. क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमें इक्वेशन देख के ही कि कम, मतलब कि कम शब्दों में ज़्यादा लिख दिया, सब कुछ मतलब पता चल जाए. जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में. फिर हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में. हमने कितना प्रेशर लगाया, 340 ATM का प्रेशर लगाया. ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगाया 340 का, और क्या बन गया, C3OH जो कि है लिक्विड फॉर्म में. यहाँ देखो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस. एक्वस का क्या मतलब है, ये वाटर में मिक्स है. ये CO2 गैस भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पर यहाँ पे क्या है, एक्वस है. एक्वस यानी पानी में मिक्स है. हमने क्या लिया, पानी भी लिया और लिया है जो कि लिक्विड है, पानी है. हमने सनलाइट लिया है और सनलाइट है और क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल और क्या हो गया, और सनलाइट एज ए कैटलिस्ट. कैटलिस्ट भी नहीं, इसकी ज़रूरत ही है, और ज़रूरत है तो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं. और ग्लूकोज बना है जो कि एक्वस है, पानी में मिक्स है. O2 है एक्वस. देखो ऑक्सीजन है एक्वस है. एक्वस यानी कि मिक्स इन द वाटर. और हाइड्रोजन बाहर आया, सॉरी हाइड्रोजन कह रही हूँ, वाटर बाहर आया एज ए लिक्विड. अब देखो, यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर. अब कौन सी टेक्स्ट है ये 1.2, वही वाली आ गई, ये मेरे ख्याल से MG वाली. ये क्या इक्वेशन को तुम बैलेंस कर सकते हो, एक बार खुद ट्राई करके देखना. मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे हुआ है, ठीक है. एक बार तुम इसको ट्राई करके देखना कि कैसे बैलेंस हुई है. ना समझ में आए तो देख लेना, मैंने बता दिया. ठीक है, अब यहाँ पर पढ़े हमने टेक्स्ट अर्लियर. अब आ गए हमारे क्वेश्चंस. क्वेश्चन कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है, 1.1, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा था, जलाया था. तो इसमें पूछ रहे हैं, जो हमने जलाया था तो हमने उसको पहले क्लीन क्यों किया था. हमने जो मैग्नीशियम रिबन था उसको क्लीन इसलिए किया था क्योंकि वो क्या होता है, मैग्नीशियम बहुत जल्दी हाईली रिएक्टिव होता है. तो क्या होता है, वो ईज़िली ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है. तो अगर मैग्नीशियम रिबन ऐसे ही रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो आउटर सरफेस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर चुकी होगी. तो उसको साफ़ करने के लिए हटाया है कि ऊपर की जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हट जाए, और जिससे ये जो अच्छे से बर्न हो, अच्छे से जो रिएक्ट करे, इसलिए हमने हटाया, उसको साफ़ करा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऑलरेडी बन चुकी है रखे हुए वो हट जाए. अब है
सेकंड और थर्ड, ये तुम लोग जो है ये तुम ट्राई करना, ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ये इसमें क्या कह रहे हैं, बैलेंस करनी है इक्वेशन, तो तुम ट्राई करना खुद से, एक बार पहले खुद से ट्राई करना, ना समझ में आए तो पूछ लेना। यहाँ पे भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसको भी बैलेंस ही करनी है, ठीक है। दोनों को, ये क्या है, ये होमवर्क है, ना समझ में आए तो पूछ सकते हो, ठीक। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। जो भी समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, सब जवाब मिल जाएगा।